दोस्तों सोच कर देखिए वो आवाज़ जिसने देवानंद को रोमांटिक बनाया, जिसने शम्मी कपूर को दीवाना बनाया, जिसने दिलीप कुमार के दर्द को जुबा दी, उसी आवाज़ को एक हीरो ने अपनी फिल्म से लात मार कर बाहर निकाल दिया। उस हीरो ने डायरेक्टर के मुंह पर कह दिया था, मैं इस मीठी आवाज़ पर लिपसिंग नहीं करूँगा, मेरे किरदार पर ये आवाज़ सूट नहीं करेगी। सबने सोचा कहानी खत्म, लेकिन किसे पता था कि जिस गाने को एक सुपरस्टार ने रिजेक्ट किया, वही गाना एक दिन पूरे हिंदुस्तान की शादी का एंथम बन जाएगा। वो गाना था वादा कर ले साजना, और रिजेक्ट करने वाला हीरो था द मोस्ट हैंडसम विलेन टर्न हीरो विनोद खन्ना। आज इस कहानी में सिर्फ एक गाने का किस्सा नहीं है दोस्तों, इसमें है 70 के दशक की साजिश, बहुत बड़ी साजिश जिसे हम कह सकते हैं। एक गिरते हुए सितारे का दर्द और एक उगते हुए सितारे का घमंड। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक वीडियो के जरूर बने रहिएगा। साल था 1970, बॉलीवुड की हवा बदल रही थी। पहले क्या होता था, हीरो गरीब होता था, हीरोइन साड़ी में होती थी और पीछे पहाड़ों पर रफ़ी साहब गा रहे होते थे, चौदहवीं का चांद हो। लेकिन अब एंट्री हुई थी गुस्से की, एंग्री यंग मैन की, अमिताभ बच्चन की, धर्मेंद्र की, विनोद खन्ना की। हाथ में शराब की बोतल नहीं, अब हाथ में बंदूक आ गई थी। बाल बिखरे हुए, शर्ट फटी हुई थी और इस बदलाव के साथ बदली गायकी भी। आर डी बर्मन का जमाना आ गया और आर डी बर्मन के साथ आया एक तूफान, किशोर कुमार। किशोर दा की आवाज़ में एक अजीब सी मस्ती थी, एक योडलिंग थी, एक बेफिक्री थी जो नए हीरो पर एकदम फिट बैठती थी। राजेश खन्ना तो किशोर के बिना अधूरा था दोस्तों। इधर मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन्होंने 20 साल तक राज किया था, धीरे धीरे साइड लाइन होने लगे। प्रोड्यूसर को लगने लगा रफ़ी साहब पुराने हो चुके हैं, उनकी आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत शरीफ है, ये नए टपोरी गुस्सैल हीरो पर नहीं चलेगी। एक वक्त ऐसा आया कि रफ़ी साहब के पास गाने ही नहीं थे। वो रफ़ी जो दिन में 5-5 गाने रिकॉर्ड करते थे, वो हफ्तों तक खाली बैठने लगे थे। और इस बुरे दौर में आई फिल्म हाथ की सफाई 1974 में, जिसके डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा, जो बाद में जंजीर और शराबी भी बनाए। प्रोड्यूसर थे I.A. नाडियाडवाला, हीरो विनोद खन्ना और रणधीर कपूर, हीरोइन थी हेमा मालिनी और सिमी ग्रेवाल। फिल्म 2-4 भाइयों की कहानी थी। विनोद खन्ना का किरदार था शंकर का, एकदम चॉकलेटी चेहरा लेकिन अंदर से दमदार, टेढ़ा, चालाक चोर। इमेज को लेकर बहुत सीरियस थे। वो धर्मेंद्र और अमिताभ की लाइन में अपना नाम बनाना चाहते थे। उन्हें मीठा नहीं मर्दाना दिखना था। और इसी फिल्म में एक रोमांटिक सिचुएशन आई। शंकर मतलब विनोद खन्ना को हेमा मालिनी के लिए एक गाना गाना था, एक वादा वाला गाना। म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी। कल्याण जी आनंद जी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन थे दोस्तों, जैसे कि आपको भी पता है। उन्होंने मेरे देश की धरती से लेकर चंदन सा वदन तक रफ़ी साहब से गवाया था। गाने के बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने। कल्याण जी भाई ने धुन बनाई, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही रोमांटिक, एक वादा करने वाली धुन, वादा कर ले साजना। और उन्होंने फाइनल किया, ये गाना सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी गा सकते हैं। इसमें जो शराफत भरा इश्क है ना, वो सिर्फ रफ़ी की आवाज़ में है। बस यहीं पर बम फूट गया दोस्तों। जैसे ही विनोद खन्ना को पता चला कि उनके लिए गाना रफ़ी साहब गा रहे हैं, उनका पारा हाई हो गया। सेट पर ही उन्होंने कह दिया। लेकिन दोस्तों कहानी 2 तरह की है, हम आपको दोनों बताएंगे। पहली कहानी जो सबसे ज़्यादा फेमस है, विनोद खन्ना ने म्यूजिक डायरेक्टर को कहा, कल्याण जी भाई देखिए, रफ़ी साहब बहुत बड़े गायक हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरा किरदार एक टपोरी चोर का है। रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत ही मीठी और शरीफ है, ये मेरे मुंह पर सूट नहीं करेगी, लोग हंसेंगे। आप ये गाना किशोर दा से गवा लीजिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त हर एक्टर को लगता था कि अगर हिट होना है तो किशोर कुमार को लो। विनोद खन्ना भी उसी रेस में थे। उन्हें लगा कि किशोर की आवाज़ में वो मर्दांगनी है जो रफ़ी में नहीं है। दूसरी कहानी दोस्तों जो प्रकाश मेहरा के इंटरव्यू में आती है। विनोद खन्ना ने लिपसिंग करने से सीधा मना कर दिया था। उन्होंने बोला था, मैं इस गाने पर एक्टिंग ही नहीं कर पाऊंगा,
सोचिए दोस्तों, एक तरफ वो सिंगर जिसने 5000 गाने गाए हों और दूसरी तरफ एक हीरो जो कह रहा है मैं तुम्हारी आवाज़ पर होठ नहीं हिलाऊंगा। ये रफ़ी साहब की बेइज्जती नहीं तो और क्या है। अगर माना जाए तो ये उनके वक्त की सबसे बड़ी चोट थी। प्रोड्यूसर घबरा गए, डायरेक्टर घबरा गए कि अब क्या करें, हीरो तो नाराज़ है तो फिल्म अटकेगी। लेकिन यहाँ पर असली हीरो बनकर आए कल्याण जी आनंद जी और गुलशन बावरा। कल्याण जी भाई ने विनोद खन्ना को प्यार से एक कमरे में बिठाया। उन्होंने कहा, विनोद तू सिर्फ एक बार रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग सुन ले। अगर तुझे पसंद ना आए हम किशोर से दोबारा रिकॉर्डिंग करा लेंगे, तेरा नुकसान नहीं होने देंगे। विनोद खन्ना जैसे तैसे वो बात मान गए दोस्तों। अब कहानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की है, मुंबई का फेमस स्टूडियो। मोहम्मद रफ़ी साहब आते हैं, कहते हैं रफ़ी साहब को इस पूरे झगड़े के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो तो फ़कीर आदमी थे, आए, मुस्कुराए, गाना समझा और माइक के सामने खड़े हो गए और फिर जादू हो गया। रफ़ी साहब ने जब गाया, वादा कर ले साजना तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, तो वहाँ मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। उस आवाज़ में एक ऐसी सच्चाई थी, ऐसी पाकीज़गी थी कि लगा कोई आशिक सच में अपनी महबूबा से आखिरी वादा कर रहा है। रिकॉर्डिंग खत्म होती है, टैप विनोद खन्ना को सुनाई गई। कहते हैं विनोद खन्ना 2 मिनट तक चुप रहे, फिर उन्होंने कल्याण जी भाई का हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। रफ़ी साहब के अलावा इस गाने को कोई छू भी नहीं सकता था और इस तरह वो गाना जो रिजेक्ट होने वाला था वो फाइनल हो गया रफ़ी साहब की आवाज़ में। 3 दिसंबर 1974 को हाथ की सफाई रिलीज़ हुई। फिल्म सुपर हिट हुई और फिल्म से भी बड़ा हिट हुआ उसका गाना वादा कर ले साजना। ये गाना गलियों में, शादियों में, रेडियो पर हर जगह बजने लगा। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और इस एक गाने ने सबको जवाब दे दिया। इसने बताया कि आवाज़ कभी पुरानी नहीं होती दोस्तों, स्टाइल बदलते हैं, दौर बदलते हैं, लेकिन सच्चा सुर हमेशा जिंदा रहता है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने के बाद फिर से वापसी की। फिर उन्होंने क्या हुआ तेरा वादा गाया और फिल्म फेयर अवार्ड जीता। उन्होंने साबित कर दिया कि वो किंग थे और रहेंगे। और विनोद खन्ना, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि रफ़ी साहब की आवाज़ को मना करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होती। उन्होंने मेरे किरदार में जान डाल दी थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को उसके बुरे वक्त पर जज मत करिए, क्योंकि असली हीरो जब चमकता है तो उसकी रोशनी पूरे ज़माने को चौंधिया कर देती है। अब दोस्तों आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या किशोर दा इस गाने में रफ़ी साहब जैसा जादू ला पाते? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप भी रफ़ी साहब के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।